यूरोप का एक दानिश्वर जो गैर मुस्लिम है, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, वो क्या कहता है हमारे पैगंबर के बारे में। चूंकि हमारे घरों में औलिया और सालिहीन का मतलब होता है उनके उर्स का कि जाके उनकी कब्र पे एक चादर चढ़ा दी जाए, यही मोहब्बतों का हक अदा हो गया। जाके उनकी कब्र की जाली में एक मिन्नत का धागा बांध दिया जाए, यही हम उर्स का हक अदा हो गया। उनकी कब्र पे जाके एक ताला बांध दिया जाए, यही मोहब्बतों का हक अदा हो गया। हमने अल्लाह के नेक बंदों की आराम गाहों के साथ वो सलूक करते हैं जो गैर जरूरी सलूक गैर मुस्लिम क्या करते हैं। रास्ता चलते मैं दरख्तों में देखता हूँ बेशुमार कपड़े बंधे हुए रहते हैं। क्यों साहब? ये मिन्नतों के कपड़े हैं। मेरी मिन्नत पूरी हो जाए तब जाके मैं ये धागा खोलूंगा। ये मिन्नतों के ताले हैं। ये सारा काम जो गैर मुस्लिम जिसकी नजर न अल्लाह पे, न रसूलुल्लाह पे, न हदीस पे, न कुरान पे, न बुजुर्गान दिन की जिंदगी पे, कुछ नहीं बल्कि सिर्फ अपनी जरूरियात अपनी ख्वाहिशात पे नजर रहती है। मेरी जरूरत पूरी हो, मेरी ख्वाहिश पूरी हो, चाहे इल्लीगल वे से क्यों ना हो, चाहे वो गैर शरी तरीके पे क्यों ना हो, ये कुफार मुशरिकीन की नजर रहती है। मकसद मेरी ख्वाहिश पूरी हो, चाहे जिस तरह से हो, चाहे जंगल के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे चुचंदर के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे बंदर के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी दरख्त के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी पत्थर के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी नदी नाले के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे सूरज और चांद के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे किसी शराबी पापी गोंडा मवाली चाहे, मगर इन गरीबों को गरीबी ने तबाह किया। नमाज इसके लिए बोझ बन गई, रोजा इसके लिए बोझ बन गया, जबकि इस पर हज फर्ज नहीं था जिसमें 5 लाख लगते हैं। इन पर ज़कात फर्ज नहीं थी कि पाई पाई का हिसाब जोड़ के ज़कात निकाले, 1000 है तो कितना, 1 लाख है तो कितना, 1 करोड़ है तो कितना। ये सारा हिसाब मालदारों पे है। मालदार इस माना कर खुश नसीब है, कुर्बानी करे सवाब पाए, सदक़े फित्र निकाले सवाब पाए, उश्र निकाले अज्र पाए, ज़कात निकाले माल भी बढ़े और जन्नत भी मिले, हज करे दुनिया में गरीबी भी मिटे और माल भी बढ़े और जन्नत भी उसको मिले, मदरसे में करोड़ों दे दे, मस्जिद में करोड़ों दे दे। यानी मालदारी अल्लाह ने दी थी, वो उस मालदारी का सही यूज करता तो फिर क्या होता कि ये मालदारी उसके जन्नत जाने का जरिया बन जाती। इसी मालदारी की वजह से वह जन्नत खरीद लेता। गरीब चाह करके भी एक बैग सीमेंट मस्जिद में नहीं दे पाएगा, लेकिन वह 1000 बोरी सीमेंट मस्जिद में दे सकता है, उसके पास पैसे मौजूद है, वह पैसे की वजह से जन्नत खरीद लेता। मगर शैतान ने उस मालदार को तबाह किया गरीबी का डर दिखाकर, और यह गरीब सिर्फ नमाज रोजा अदा करता, इस पर बेशुमार ड्यूटीज नहीं है, न हज की ड्यूटी, न ज़कात की ड्यूटी, न फित्रा की ड्यूटी, न उश्र की ड्यूटी, न इस पर गरीबों की मदद करने की ड्यूटी, न बीमारों के इलाज कराने की ड्यूटी, कोई ड्यूटी नहीं है। यह सिर्फ नमाज रोजा जिसमें पैसा नहीं लगता अदा करें और कूद के जन्नत चले जाए। मगर इसको भी शैतान ने तबाह किया। गरीबों के मोहल्ले में ज़िना, गरीबों के मोहल्ले में अफीम, गरीबों के मोहल्ले में चरस, गरीबों के मोहल्ले में सूद, गरीबों के मोहल्ले में शराब, गरीबों के मोहल्ले में मुश्तज़नी, गरीबों के मोहल्ले में इग़लामबाजी, गरीबों के मोहल्ले में सुबह से शाम तक 10 बार लड़ाई। यानी जो गुर्बत उसको जन्नत ले जाने का जरिया थी। मालदारों से 500 साल पहले ये जन्नत चले जाते। इसको बेशुमार हिसाब से बचाया गया था, इसको ज़कात के हिसाब से बचाया गया था, हज के हिसाब से बचाया गया था, लेकिन जहालत ने इसे तबाह किया, नफ्स की गुलामी ने इसे बर्बाद किया। जो जन्नत जाने का जरिया था, न दुनिया ही में चैन मिला, गरीबी में ना अच्छा से खाया, न अच्छा पहना, न अच्छा घर बनाया, यहाँ भी एक एक दाने को तरसता रहा, मरने के बाद खतरनाक आग में झुलसने के लिए तैयार जाता रहा। मालदार लोग जिसे दुनिया में जन्नत खरीदने के लिए पैसा दिया था, मस्जिद मदरसा खानका गरीब मिस्कीन बेवा मजदूर की खिदमत करके जन्नत खरीद लेता, मगर इसे भी नफ्स की गुलामी ने तबाह हो बर्बाद किया। हज में सुस्ती, ज़कात में सुस्ती, गरीबों की खिदमत में सुस्ती, उश्र में सुस्ती, और फिर मालदारी का इस्तेमाल ऐश करने की वजह से घर में 1-1 लाख रुपए की LED टीवी, 10 कमरे हैं, 10 टेलीविजन, ताकि यहाँ से उठ के वहां नहीं जाना पड़े। रात भर तमाशे, दिन भर तमाशे, कॉमेडी, यहाँ कहा, यहाँ मौज मस्ती। यहाँ एक बाप है जो उधर मोबाइल लेकर अजनबी औरतों से चैटिंग कर रहा है, एक माँ है जो दूसरे अजनबी मर्दों के साथ मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, जवान भाई वो अलग गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, जवान बहन वो अलग बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही है। यानी वो घर 50 करोड़ का बनाया है कि तवाइफ का अड्डा बना दिया।
दिया, जहां सारे लोग अपने अलग अलग अजनबियों से चैटिंग कर रहे हैं। वो साहब जिना के कीड़ों से आंखों को मसमूम कर रहे हैं। अपने घर को उन्होंने जिनाकारी की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। जो दौलत जन्नत जाने का जरिया थी, नफ्स की गुलामी ने उसी दौलत को उसे जहन्नम जाने का जरिया बना दिया। तो फी नफ्स ही गरीबी बुरी चीज नहीं है और मालदारी बुरी चीज नहीं है। मालदारी में भी जन्नत जाने का एक जबरदस्त मौका अपॉर्चुनिटी है और गरीबी में भी जन्नत जाने का अपॉर्चुनिटी है। शर्त है नफ्स की बात ना माने, दुनिया की बात ना माने, मुस्तफा की बात माने। अगर मालदार है तो यही मालदारी जन्नत ले जाने का जरिया है। अगर मुस्तफा की गुलामी है तो वही गरीबी मालदारों से पहले जन्नत ले जाने का जरिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी में सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करना एक पढ़े लिखे आदमी के लिए भी, एक अनपढ़ के लिए भी, एक गरीब के लिए भी, एक मालदार के लिए भी, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, सब के लिए कितना जरूरी है, इसी नुक्ते नजर से आप समझ सकते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, यूरोप का एक गैर मुस्लिम स्कॉलर, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिनके पांव की धूल के बराबर हिंदुस्तान के गिनती के चंद दानिश्वर नहीं है, जो इस्लाम के बारे में गलत तबसरा करते हैं, जो मसाजिद व मदारिस के बारे में गलत तबसरा करते हैं, जो पैगंबर आजम के ताल्लुक से मुसलमानों को तकलीफ दे जुमले का इस्तेमाल करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं, लेकिन जिसकी किताब हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, जिसकी किताब आज दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जिनकी किताबों का मुताला होता है, उन लोगों ने क्या कहा। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ नामी एक यूरोप का स्कॉलर, जिनकी किताब बनारस यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब पूरी दुनिया में जहां भी अंग्रेजी लिटरेचर की पढ़ाई होती है, हर जगह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताबें चलती हैं और पढ़ाई जाती है। कितना बड़ा राइटर है। उसने मेरे पैगंबर की तालीमात के ताल्लुक से, आका अलैहिस्सलाम की अहादीस के ताल्लुक से, आका अलैहिस्सलाम की जो इरशादात हैं उसके ताल्लुक से क्या जबरदस्त कोटेशन उन्हें दिया है। वो कहते हैं, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। यह कोई हिंदुस्तान का दानिश्वर नहीं बल्कि 7 समंदर पार यूरोप का दानिश्वर है। ये कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, जिसकी किताब आज 50 साल से दुनिया के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन में वो जबरदस्त राइटर। उसने कहा, क्या कहा उसने? वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो आग लगी है, बेचैनी की आग, हर तरफ जो एक बेइत्मीनानी का माहौल है, हर दिन मसाइल से घिरती दुनिया जा रही है, इसका हल कहाँ है? लोग तलाश करते हैं, हल नहीं मिल रहा। वो कहते हैं इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर का नाम नहीं है, वो मानवता के रक्षक का नाम है, ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन वो कहता है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो मुताला किया है, मैं फैक्ट की बुनियाद पर कहता हूं, मैं कोई मोबाइल देखकर नहीं, या दूसरों की हवाई वाली बातों पे नहीं, या किसी फिल्मी बातों पे नहीं, बल्कि वो कहते हैं फैक्ट की बुनियाद पर मैंने जो स्टडी की है, मैंने जो किताब का मुताला किया है, उस मुताले की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम इस रुए जमीन के मानवता के सबसे बड़े रहबर, सबसे बड़े प्रोटेक्टर, सबसे बड़े मुहाफिज का नाम है। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, वो कहते हैं इस जदीद दुनिया में अगर मुस्तफा की हुक्मरानी चले, उनके कानून की बालादस्ती हो, अगर दुनिया के लोग उनके ज़ाब्ते की रोशनी में जिंदगी के दिन गुजारे, अपने मसाइल का हल उनके इरशादात की रोशनी में करना चाहें, वो कहते ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, वह जरूर अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी सारे मसले का हल मोहम्मद अरबी के इरशादात में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कभी कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, दुनिया और आखिरत के सारे इनामात तेरे लिए हैं, शर्त है कि मुस्तफा की गुलामी का मतलब उनके इरशादात,
उनके अहकामात, उनके गाइडलाइंस, उनके फरामीन, उन्होंने जो हमारे लिए मार्गदर्शन किया है, वो मार्गदर्शन हमारे लिए एक जबरदस्त मैटर है जिसकी रोशनी में कामयाब जिंदगी के दिन गुजारे जा सकते हैं। एक मियाँ बीवी के मसले का हल, औलाद और वालदैन के मसले का हल, वह सारे मसले का हल मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के इरशादात के भंडार में बड़ी सक्सेसफुली कामयाबी के साथ सारे मसले का हल मौजूद है। अब मेडिसिन की दुकान में कैंसर की दवाई मौजूद है, एड्स की दवाई मौजूद है, टीबी की दवाई मौजूद है। अब बंदा सिर्फ इतना करे, वह जान ले कि टीबी की कौन सी दवाई है, कैंसर की कौन सी दवाई है, एड्स की कौन सी दवाई है, उस दवाई को दवाखाने से ले इस्तेमाल करे, फौरी उसका असर महसूस करेगा कि फौरी इसका असर क्या है। मैं डॉक्टर बन्नाट शाह की बात, तो एक दानिश्वर की बात बड़ी अच्छी बात है, मैं उसके बाद की रोशनी में 2-3 मसले का मैं हल बताता हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी बात कह दी। तो हुजूर की बात क्या है, वो कुरान पाक की तशरीह है। कुरान पाक अल्लाह का कलाम, हमारे पैदा करने वाले रब का कलाम है। जिस तरह हम कमजोरी का पुतला है, मेरी नींद हमारी कमजोरी, पेशाब पाखाना पेट में है 2 कीजिए हमारी कमजोरी, बीमारी की तलवार गर्दन पे लटक रही है ये हमारी कमजोरी, रुसवाई की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है हमारी कमजोरी। ये इंसान कमजोरी का पुतला है, ये इंसान पैदा ही हुआ है कमजोरी से, चूंकि पानी की एक नापाक बूंद से इंसान की पैदाइश हुई है। कितना कमजोर है हम, कितनी कमजोर हमारी बुनियादी तारीख है। लोग नहीं गौर करते हैं, नहीं सोचते हैं, अलग बात है, पर हम कमजोर हैं। हमारी कमजोरी यह है कि जिस कतरे के निकलने के बाद मियाँ बीवी का अंग अंग नापाक हो जाता हो, उसी कतरे से मेरी पैदाइश हुई है। हमारे बदन में कोई कुत्ता टच कर जाए, मेरी गोद में कुत्ता बैठ जाए, अब मेरे सारे कपड़े में पेशाब पखाना लग जाए, गुस्ल फर्ज नहीं है। जहां नाजासत है उसको धो दें, आप पाक हो जाएंगे। लेकिन एक कतरा है जिसके निकलने के बाद सर से लेके पांव तक सारा अंग अंग नापाक हो जाता है। एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रही तो 50 बाल्टी पानी से नहा लें, गुस्ल नहीं होगा। वह कौन सा कतरा है? वो वही है नुत्फा, मनी का कतरा, जिसको अगर निकल गया वो फिर सर से लेके पांव तक सारा अंग नापाक होता है। उसी नापाक कतरे से पैदाइश हुई है इस हजरत इंसान की। अल्लाह कहता है फलयनजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक मिम्मा इंदाफि यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है कि आदमी को अपनी पैदाइश पर गौर करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अक्लमंद रहेगा तब न पैदाइश पे गौर करेगा। बेवकूफ आदमी सिर्फ खाता है, हंसता है, कॉमेडी करता है, कहकहा मारता है, घूमता है। आजकल दुनिया के लोग घुमक्कड़ हो गए। घर जो अपना घर जन्नत का नमूना है, आदमी खेत में रहे, खलियान में रहे, बाजार में रहे, अपने घर में आने के बाद जो सुकून मिलता है वह सुकून बाहर कहीं दस्तयाब नहीं है। चाहे आप अपने घर से बाहर जाएं, दूसरे के घर सोने की ईंट का बना हुआ हो, वहां का सोफा साहब 5 लाख रुपए का हो, वहां सारी सहूलियात फैसिलिटीज दस्तयाब हो, फिर भी आपको जो मजा अपने घर की टूटी चटाई पे मिलता है, अपने घर की मिट्टी की दीवार में मिलेगा, वो मजा दूसरों के खरमों के महल में नहीं मिलता है। बंदा अरब चला जाता है, वहां न जाने क्या क्या चीजें अपनी निगाहों के सामने देखता है, लेकिन दिल उसका अपने घर पे लटका हुआ रहता है। वहां से जब घर आता है उसको ऐसा सुकून मिलता है जैसे अमेरिका के 220 मंजिला टावर में वो आराम कर रहा हो। घर की मिट्टी, घर की दीवार, घर का साजो सामान, अपने घर के लोग, समाज के लोग ये जन्नत का नमूना देते हैं। ये घर है, मगर आजकल घर में मन नहीं लग रहा है। आदमी बंदा घर से बाहर जाना चाहता है। घर में है, अब घूमने जाना है। घर का खाना जो ज्यादा तेल मसाला वाला नहीं होता, पेट को खराब नहीं करता, अब वो खाने में मन नहीं लगता। लोग बार बार दौड़ के होटल जा रहे हैं। हफ्ते में वीकली, बड़े बड़े शहरों में अब साहब वीकली होटल का कल्चर चला हुआ है कि आप हफ्ते में सब दिन तो खाते रहे, अब मन नहीं करता, आज किचन में नहीं जाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, आज संडे का दिन है, आज बाहर खाना। बेचारा मरता क्या ना करता, चलो बच्चों को साथ लिया, बीवी को लिया और होटल चला गया। ये होटल कल्चर चला हुआ है। अब साहब ये बीवी बोलती कि साल के 365 दिन मैं घर किचन
करती रहो, चलो यहाँ से 10 दिन के लिए गोवा चलते हैं, या 31 वहाँ रहेंगे, यानी दिसंबर का आखिरी हफ्ता वहाँ रहेंगे। मतलब क्या है, होटल में रहना, घूमना, खाना बनाने की तकलीफ से बच जाना। अब शौहर के पास पैसा है, वो उसको घुमाए, होटल में खाना खाए, आराम से होटल में सोए। अब वह घूमने का कल्चर शुरू हो गया। पहले मालदार लोग घूमते थे, अमेरिका से इंडिया आते थे। अब हिंदुस्तान के क्या गरीब, क्या शहरी, क्या मालदार, सबके दिमाग में जुनून छा गया है, घर में मन नहीं लग रहा है। अब घर से बाहर जाना, घूमने का कल्चर शुरू हो गया। घर जो जन्नत का मजा देता था, अब वो घर में मन नहीं लग रहा। अब वो बाहर जा रहा, बाहर घूमना चाह रहा, मौज मस्ती करना चाह रहा। सच्चाई से हटकर दूर, अपने घर में मन नहीं लगता, बाहर का कल्चर इसको पसंद है, बाहर घूम रहा है। तो क्या मतलब, बाहर घूमने के बाद एंजॉय मिल जाएगा? बाहर घूमने के बाद वो बंदा की जिंदगी में मस्ती आ जाती नहीं। जब तक वो 10 दिन घूमता रहा, उसी तक उसका मन लगता है। लेकिन जब वो घर आ जाता है, फिर वही लड़ाई है, फिर वही झगड़े हैं, फिर वही दिन रात की तकरार है, दिन रात के झगड़े हैं। तो 10 दिन घूम करके घर वापस आ गया, तो फिर क्या हुआ? उस घूमने का मतलब पैसा खर्च हुआ, टाइम गया, एंजॉय भी, हकीकी एंजॉय तो बाहर कहां मिलता है, वो घर आ गया। मगर एक कल्चर शुरू है। वो गया है सिंगापुर, तो हम भी जाएंगे। वो गया है रमजान में उम्रा के लिए 5 बार, तो हम भी उम्रा के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इबादत के लिए जाएं, वहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, वहां का एक रोजा 1 लाख के बराबर है, वहां एक खत्म कुरान करेंगे तो 1 लाख खत्म कुरान के बराबर होगा। नहीं नहीं, वो अपनी बीवी, अपने बच्चे के साथ गया है, मुझे भी जाना। एक उम्रा का कल्चर शुरू हो गया है। महानगरों में, बंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, बड़े शहरों में एक उम्रा का कल्चर शुरू हुआ है। वो गया है, हम हज फर्ज है, हज नहीं कर रहा है, उम्रा का कल्चर शुरू हो गया। जबकि उम्रा फर्ज नहीं है, हज फर्ज है। और हज फर्ज हुआ था 10 साल पहले। और हज में जितना डिले करेगा उतना ही बड़ा गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। उम्रा किया कि नहीं किया इस सवाल नहीं होगा, क्योंकि हज के साथ उम्रा होता ही है। लेकिन ये अलग से उम्रा का कल्चर, ये सिर्फ किताब देख करके नहीं, मुंह देख के शुरू हुआ है। वो जा रहा है तो हम भी जाएंगे, वो गया है तो हम भी जाएंगे, मेरा रिश्तेदार गया है तो हम भी जाएंगे, मेरा फूफा गया है तो हम भी जाएंगे, मेरे समाज का मालदार गया है तो हम भी जाएंगे। बच्चा बोलता है कि अब वो गया है तो हम भी जाएंगे। और उम्रा के लिए बंदा उठा चला गया। जैसे नमाज फर्ज है, बंदा घर से निकला मस्जिद चला गया। जैसे ज़कात फर्ज है, अपने माल का हिसाब लगाया, ज़कात कितनी निकली और गरीब को दे दिया। लेकिन यहाँ चूंकि उम्रा के लिए जाने से पहले एक बाकायदा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, और वो फंक्शन होता है, ये अमीर गरीबों को, रिश्तेदारों को दावत दी जाती है। अब वहां साहब वीडियो शूटिंग हो रही है, अब घरों को सजाया जा रहा है, उम्रा और हज मुबारक के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, और 10-20 गाड़ी के साथ उसको साहब सी ऑफ करने के लिए जा रहा है, उसका इस्तेकबाल करने के लिए जा रहा है। ये सो जो देखने में जो अच्छा लगता है, अब यहाँ शौक जगा कि हमको भी जाना है, हमको भी ऐसा करना है। 50-100 लोग उनसे मिलने आ गए, वो गुलाब का माला डाला जा रहा है, उसको साहब तोहफे दिए जा रहे हैं। वो फर्ज अदा करने की नीयत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज फर्ज किया है, नमाज अदा कर नहीं रहा। हज फर्ज नहीं है, उम्रा फर्ज नहीं है, गरीब है, उसके पास माल नहीं है, मगर चाहत है उम्रा करने की। ये चाहत शैतानी चाहत है। क्यों? नमाज फर्ज आज़म है, जो हज से बड़ा फर्ज है, यह सबसे बड़ा फर्ज है। ये फर्ज अदा कर नहीं रहा है, मगर उसको उम्रा के लिए जाने की चाहत, जो गैर जरूरी चाहत है। उम्रा फर्ज है नहीं, नमाज फर्ज है, और नमाज पढ़ने मस्जिद जाता नहीं, पर उम्रा करने के लिए जाना चाह रहा है। इसका मतलब है वो शरीयत देख के नहीं जाना चाहता, वह दूसरों का माहौल देख के, दूसरों का मुंह देख के, अपने गांव समाज के रिश्तेदारों का कल्चर देख करके, उनके जाने का अंदाज देख करके, उनके 10 गाड़ी आगे पीछे फूल माला का कल्चर देख के उनको एक ख्वाहिश पैदा हो रही, वो किया है तो हम भी करेंगे। और दूसरों का मुंह देख रहा है। नमाज जरूरी है, 5 वक्त फर्ज है, और 10 साल के बाद से मार के बच्चों को नमाज पढ़ाने का आदेश है। गरीब, अमीर, फकीर, मिस्किन, देहाती, शहरी, मर्द, औरत, सब पर फर्ज है। जो फर्ज आज़म है, हज से बड़ा, हज जिंदगी में 1 बार, ज़कात साल में 1 बार, रोजा साल में 1 महीना, मगर ये नमाज पंजगाना 24 घंटे में 5 बार रोजाना फर्ज है। मरते दम तक फर्ज है, अमीर पर भी, गरीब पर भी, सेहतमंद पर भी, बीमार पर भी, यहाँ तक कि बिस्तर पे जो लेटा है, खड़ा ना हो सकता हो, उस पर नमाज फर्ज है, न उससे छुटकारा नहीं है। 1 वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, जिना करना हराम, सूद खाना हराम, झूठ बोलना
बोलना हराम, गीबत करना हराम, नमाज पंजगाना छोड़ना एक बड़ा हराम है। यानी जिसके बदले में यूं कह लिया जाए कि अगर कोई 10 साल शराब पिए सच्ची तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करे 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, वह 50 उम्रा कर ले, 10 बार हज कर ले, या 10 साल की नमाज बतौर कज़ा उसको अदा करना पड़ेगा। इससे उसकी नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। जब भी उसके दिल में चोट लगेगी कि मुझको इबादत करना चाहिए, तो उसको इबादत करते हुए जितने साल की नमाजें कज़ा हुई है उसको तो अदा करना पड़ेगा, इसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं इस नजरिए से नमाज कितना बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। 10 साल शराब पीऊं तौबा करूं तो माफ कर देगा, लेकिन 10 साल नमाज छोड़ूं तो तौबा करने से माफ नहीं होगा गुनाह, बल्कि यह नमाज जिम्मे रहेगी, इसको पढ़ना पड़ेगा। जो इतना बड़ा फर्ज है उसके ताल्लुक से कोई शौक नहीं है, कोई अरमान नहीं है, और उसके लिए कोई मस्जिद जाना आना नहीं है। और जो उम्रा फर्ज नहीं है उसके लिए चाहत है, उसके लिए पैसा कर्जा लेना है, उसके लिए पासपोर्ट बनवाना है। इसका मतलब है शरीयत के तकाजे को फुलफिल नहीं कर रहा है, नफ्स के तकाजे को फुलफिल कर रहा है, वह सोसाइटी के तकाजे को फुलफिल कर रहा है। ये सारा उल्टा पुल्टा काम आज शुरू हुआ है। मतलब है घूमना, नाम है उम्रा का, उम्रा के बहाने घूमना है। मक्का की इलेक्ट्रिसिटी, मक्का की बिजली, वहां की सड़कें, वहां की एयर कंडीशन बसें, एयर कंडीशन होटल, वहां की आइसक्रीम, वहां का जबरदस्त 3 टाइम बफे सिस्टम का खाना, वह सब 15 दिन उम्रे में, हज के मौसम में 40 दिन लगे ताकि घर के काम से छुट्टी मिल गई, चलो रमजान का उम्रा मक्के में मनाया जाए। सारा रमजान वहां मना, सब पैसों का कमाल है। और फिर औरतों का कमाल है, औरतों ने प्रेशर बनाया कि मदीना जा रहा है, नाम मदीने का है, और काम रमजान की मसरूफियत और भीड़ भाड़ से बचने का है कि रमजान में इफ्तार बनाओ, उसके लिए समोसा बनाना है, उसके लिए बहुत सारा आइटम बनाना है, पकोड़ा बनाना है। अब मालदार है, चलिए रमजान मदीने में गुजारेंगे। अब एक शौहर बेचारा क्या करेगा, मदीना का नाम सुनने के बाद तो ऐसे ही हर आदमी साहब इश्क और मोहब्बत की वादी में सैर करने लगता है। मदीने का नाम बीवी ने लिया है, तो बीवी ने नाम मदीने का लिया है, मदीने की मोहब्बत में नहीं लिया है। वह रमजान में काम की छुट्टी पाने के लिए वह मदीने का नाम लिया है। इसीलिए अब अरब साहब बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, मालदारों में एक माहौल पैदा हो गया है। माहौल पैदा घूमने का कल्चर, गैर मुस्लिमों के यहाँ सिंगापुर जाने का कल्चर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने का कल्चर, गैर मुस्लिमों के यहाँ अमेरिका जाने का कल्चर। मुसलमानों में भी जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं वो मक्का मदीना चले गए कभी कभार, बाकी जाना है इस बार छुट्टी गुजारनी है कहाँ पे, इस बार जाना है मलेशिया, इस बार अगले बार इंडोनेशिया, अगले बार थाईलैंड, अगले बार जर्मनी, अगले बार न्यूयॉर्क, उसके आगे फ्रांस की राजधानी पेरिस। यानी घूमने का कल्चर है। घर में जो सुकून मिलना था उस घर में आग लगा दिया उसने। होटल का कल्चर, घूमने का कल्चर शुरू है। तो क्या मतलब, घूमने के बाद घर आ गए, उसके बाद जिंदगी में बाहर आ गई, मजा मिल गया, फिर उसके बाद खबरें मिलती हैं कि अरबपति के घर से तलाक हो गई, वहां से जहर खाने के वाकयात हो गए। अभी एक वाकया, एक साहब बेंगलोर का इंजीनियर का वाकया पूरे हिंदुस्तान में सारे व्हाट्सएप यूट्यूब पे छाया हुआ है। एक इंजीनियर अपनी बीवी से तंग आकर साहब 1 घंटे का वो वीडियो बनाता है। साहब वो कोर्ट कचहरी को बेनकाब करता है। किस कदर एक दुनियादार जज उसे खुदकुशी करने और बीवी का नाज उठाने पे उसको दबाव बना रहा है। किस तरह एक लड़की की माँ, उसके घर वाले उसे खुदकुशी के लिए दबाव बना रहे हैं। अब वो भी कैसा मर्द है जो एक बीवी की वजह से वो साहब अपने माँ बाप के अरमानों पे पानी फेरते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। उसके लिए अल्लाह की भरी दुनिया है। बेंगलोर नहीं बंबई चला जाए, चाहे हिंदुस्तान का 50 कोट खोजता रहे, चला जाए, बाजू में नेपाल है, बांग्लादेश है, जाए अपना जिंदगी के दिन गुजारे, शादी ब्याह कर ले, खाए पिए रहे, और साहब उसके तनाव में आकर के अपनी जान दे दे। वो साहब एक लड़की थी, उस लड़की ने जान दे दी नदी में कूद कर। रोजाना आए दिन बीवी की वजह से, आज कल की रिपोर्ट थी कि 30 लाख लोगों ने या 30 लाख या 60 लाख लोगों ने इतने दिनों के अंदर खुदकुशी की। उसमें से 80% मैरिड कपल था, यानी शादीशुदा जोड़ा जो अपनी बीवी की मुसीबत से तंग आकर के झुंझला के खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी इस जमाने में, साइंटिफिक जमाने में, इस जमाने में, वैज्ञानिक जमाने में, इसलिए एक कौम मुस्लिम
अब भी तो कम से कम तुझे विश्वास होना चाहिए कि हमारा मजहब सबसे सुपीरियर है, हमारे नबी का कानून सबसे उम्दा और आला कानून है। बुजुर्गान दीन ने जिस कानून पे अमल किया, जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, जहां जिनके मजार पे गुंबद लगा हुआ है, ये वह लोग हैं जिनकी जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा की अहादीस के पर अमल होता था, जिनकी जिंदगी का एक एक पल शरीयत के हिसाब से गुजरता था। ये वह लोग थे। हमने दूसरों का मुंह देखा और हमने मजार का इस्तेमाल सिर्फ धागा और तागा के लिए काफिरों का देखा देखी किया। बाकी जिंदगी में बुराइयों को मिटाना, अच्छाइयों को दाखिल करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना, ये काम कौन करेगा? जब यह काम कौन करेगा तो फिर काफिरों जैसी हालतें मुसलमानों की भी हो जाएंगी कि इनके घर में दौलतें रहेंगी करोड़ों की, मगर जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। इनके घर में भी तकरार, इनके घर में भी तलाक, इनके घर में भी बेशुमार लड़ाइयां, इनके घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। क्योंकि सुकून सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगाने से नहीं मिलेगा, बल्कि सुकून वहां मिलेगा जहां जिंदगी हदीस कुरान के मुताबिक गुजारी जा रही हो। जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, उस मुस्तफा के इरशादात के साए में जिंदगी गुजारी जा रही हो, वहां तब सुकून अल्लाह ने रखा है, वहां सुकून है। न कि सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगा लिया, बाकी शादी ब्याह काफिरों जैसी, घर मकान की तामीर काफिरों जैसी, बच्चों का बर्थडे पार्टी काफिरों जैसी, शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा सब काफिरों जैसा, रहने का अंदाज, जीने का अंदाज, बाल बच्चों का जींस टी शर्ट पहनाना सब काफिरों जैसा, सोच समझ रात दिन काफिरों जैसी। यानी सिर्फ दुनिया की हवस, दुनिया की भूख, आखिरत के बारे में कभी ना सोचना कि हमको अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह को हिसाब देना है, उस रब करीम की मर्जी के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूं। अपने बाल बच्चों के दिमाग में मैं बता दूं कि हमें मरना है, क़यामत के दिन हिसाब किताब देना हर स्याह सफेद का। जब बच्चे नहीं जानेंगे हिसाब किताब आखिरत क्या है, वो बच्चे सिर्फ मौज मस्ती और लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। वो तो बच्चे जहां लग्जरियस लाइफ काफिरों के साथ मिले उसके साथ भाग जाएंगे। अगर लड़की को पता चल जाए कि अब मौज मस्ती करनी है किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, वहां वो भाग जाएंगे। ये 100% कसूर उस माँ बाप का है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात नहीं बताई, आखिरत की बात नहीं बताई, मुस्तफा की हदीस नहीं बताई। तो फिर वो बच्चे जानेंगे कैसे कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हमें मरना है, हिसाब किताब देना है। दुनिया का 100 साल किसी तरह से गुजार लेनी है जहां खरबों साल की जिंदगी आखिरत की है। असल आराम वहां का, असल लज़्ज़तें वहां की बाप ने कभी बताया नहीं, तो हमने कभी आलिमों के पास आके तकरीर सुनी नहीं। तो हम तो यही सुने हैं कि फला गया बंबई, वहां कमाया और साहब 10 बिल्डिंग खरीद लिया, फला गया अमेरिका, वहां फ्लैट खरीद लिया, फला गया लखनऊ, वहां उन्होंने 50 करोड़ का विला बना लिया। तो अब हमारे बच्चों के सामने वही है, लग्जरियस लाइफ का नक्शा है। जो मकान बना ले वही कामयाब है, जो गाड़ी खरीद ले वही कामयाब है, जो बंबई में 5 फैक्ट्री डाल ले वही कामयाब है, जो साहब खूबसूरत लड़की से शादी कर ले वही कामयाब है, जो काम करने वाले लड़के से शादी कर ले वही कामयाब है। तो अब उसके सामने दीन ईमान आखिरत की बात हुई नहीं। तो अब वह कामयाब वो है जिसके पास माल हो, जो खूबसूरत हो। अब खूबसूरत कोई एक रमेश उसको मिल गया, अब वह रमेश के पास माल भी है, उसके पास खुद खूबसूरती भी है। अब अब्दुल्ला की बेटी उसके साथ भाग गई। क्यों? बाप ने तो बताया था जिंदगी वही है जिसमें रंग हो, जिसमें बहार हो, जिसमें माल हो, जिसमें इंजीनियरिंग हो, जिसमें मेडिकल साइंस हो, जिसमें जॉब हो, जिसमें मकान हो, जिसमें गाड़ियां हो। मुसलमान से शादी करे, उसके पास ना जॉब है ना उसके पास माल है, इसके पास माल भी है, इसके पास जॉब भी है, ये स्मार्ट भी है, खूबसूरती भी है। तो खूबसूरती की बातें हमने घर में की, मेरी बच्ची ने खूबसूरत चेहरा देखा, दीन ईमान लूटा करके उसी के साथ भाग गई। हमने मकान और पैसे की बात की, मकान पैसा जॉब उनको उनके पास थी, फिर उनको उनका चेहरा देखा, उसके साथ भाग गई। अब क्यों डफली बजाते हो कि मुसलमानों की लाखों बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई? ना कोई मौलाना बचा पाएगा, ना कोई मौलवी बचाएगा, ना कोई तहरीक बचाएगी, ना कोई नेता बचाएगा। एक तरीका है कि अपने बाल बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला दे, आखिरत की बात बता दे, जन्नत की बात रोजाना कर। ये बता के 70 साल की जिंदगी 5 मिनट की कहानी है। असल आराम आखिरत का, असल जिंदगी आखिरत की, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। वो माँ बाप कामयाब है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात बताने में कामयाब हो गया, आखिरत का नक्शा उसके दिमाग में डाल दिया। अगर आपने डाल दिया तो कोई वहां लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना नहीं रहेगा। वह जानेगी अगर ईमान लूट गया, मैं जवान शादी कर लूं उसके साथ में जाके, जवानी कितने दिन
दिनों की रहेगी, 10 साल 20 साल या 20 साल 20 सेकंड है दुनिया की। 70-80 साल के बाद मर के वजूद जाना है, रब के पास हिसाब किताब देना है। या न जवानी रहेगी, न वो हमको वो बचाएगा, न बुढ़ापे में तो सारा ऐश जवानी का किरकिरा हो जाएगा। असल आराम आखिरत का, असल राहत आखिरत की। तो अगर हमने ये बताया होता, तो अगर मेरी बेटी को कोई काफिर 1 करोड़ रुपया देकर या फिर वो 1 करोड़ का कहना दे के ईमान लूटना चाहता, तो मेरी बच्चियां कहती मैं तेरे माल पे थूक दूंगी, मगर हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। क्योंकि जवानी कब तक रहेगी, जिंदगी कब तक रहेगी। मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, 50 करोड़ का बंगला बना लूं, कितने दिन तक मैं ऐश करूंगी। ये दुनिया का 70-80 साल 1 सेकंड की तरह है। तो जिसके घर में आखिरत की कहानी है, जन्नत की कहानी है, बुजुर्गाने दीन की कहानी है, उसकी बेटी कुंवारी रह जाएगी मगर किसी काफिर के साथ नहीं भागेगी। इसलिए आज अगर ईमान लूट रहा है, बेटियां लूट रही हैं, हमारे जोकर बच्चे काफिर बन रहे हैं, यह 110% माँ बाप का कसूर है। जो जिस तरह का कल्चर देगा उसी को बच्चा अपनाएगा। आखिरत का कल्चर दे दें, मुस्तफा का कल्चर दे दें, दीन भी बचेगा, ईमान भी बचेगा, जन्नत भी बचेगी, उक़बा भी बचेगा। सुभान अल्लाह।